Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Shmeet Kaur and you guys are watching Study with Ishu. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम. वुमेंस का आपका ये चैप्टर है क्लास 9th का इंग्लिश का. सो लेट्स बिगिन. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा इमोशनल चैप्टर भी है, तो ध्यान से समझिएगा. स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. माई फर्स्ट year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the sincerity the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over, and as a fresher man, the school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closet friends were sent to the different high school. I felt very insulted. I miss my old teachers so much. So now here in this first paragraph, ऑथर जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अपने, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ ये हाई स्कूल में आके. जब से मैंने अपना जूनियर स्कूल छोड़ा है, जस्ट सपोज ऑथर अपना जूनियर स्कूल छोड़ के अब सीनियर स्कूल में हाई स्कूल में आ गए हैं, जो उनको वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है. उनको न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग दे रहे हैं. उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा. वो अपने पुराने टीचर्स, पुराने स्कूल, पुराने सब चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं. आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I could meet my new people. They told me that in time I would adjust and probably ending up living my new school more than I had my old one. They made me promise that each happened I would still come visit them time to time. I understand the physiology in what they are saying, but I took time to comfort in nonetheless. So here in this quote, मतलब in this paragraph you can say कि पोएट ये कह रहे हैं, जो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने ना पुराने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. मुझे पुरानी टीचर्स याद आ रही हैं. मुझे पुराने स्कूल जाना है, मेरे को वहाँ की एक्टिविटीज़ देखनी है. सो पोएट, मतलब जो पोएट है, वो ऑथर है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, सैड हैं, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं. ठीक है, ऑथर, पोएट नहीं, ऑथर. देखो अब स्टोरी स्टार्ट होती है. सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ऑथर उदास क्यों है. स्टार्ट करते हैं. वन सैटरडे आफ्टरनून, not long after I had started high school, I was sitting at the home in our dining room table doing homework. So here जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के, एंड बहुत ठंड का टाइम है, हवा चल रही है, एंड जो एज यूजुअल माई कैट वॉज लाइंग टॉप ऑन माई पेपर्स पुलिंग लाउडली occasionally setting my pen for entertainment. स्नेक को कह रहे हैं, ऑथर के पास भी एक कैट भी है जो उनके आगे बैठी हुई है. So he was like entertaining the author. She was like entertaining the author. She was never far from me. Me मतलब ऑथर की बात हो रही है कि जो कैट है वो ऑथर से कभी भी दूर नहीं जाती. वो ऑथर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है. ऑथर भी कैट को बहुत, ही वाज लाइक, कितने फॉन्ड है कैट और ऑथर, बहुत ज़्यादा उनकी बहुत, कहते हैं ना कि मतलब उनको कैट बहुत अच्छी लगती है, कह सकते हो. आई हैड रेस्क्यूड व्हेन शी वाज इन अ किटन एंड सम नो आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द गुड लाइफ. सो ये तो उन्होंने थोड़ा बहुत कैट के बारे में एक्सप्लेन करा है. माई मदर केप्ट शॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. तो हियर अब क्या हो रहा है, ऑथर बैठ के डाइनिंग टेबल पे अपना होमवर्क कर रहे हैं, एंड सडनली ही सॉ कि समथिंग स्ट्रेंज स्मेल कम. ठीक है, कुछ अजीब सी स्मेल सी आई किचन से नहीं. देन आई नोटिस इट्स स्मोक पोरिंग इन थ्रू सम सीम्स ऑफ द सीलिंग. तो उन्होंने देखा स्मोक आ रही है. कहाँ से? स्मोक द सीलिंग्स ऑफ द हाउस. तो वहाँ से उन्होंने देखा कि स्मोक आ रही है. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली. बहुत ही जल्दी जो धुएं ने पूरे रूम को फिल कर लिया, एंड सो क्विकली वी बैरली सी ग्रुपिंग our way to the front door. We all ran into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was in flames. अब क्या हो रहा है, ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि घर उनका पूरा फ्लेम से भर गया, एंड ही वॉज वेरी shocked at that time, was very sad at that time कि हाँ चलो जल्दी. शॉकिंग इतना यार, घर में अगर हम देखें कि स्मोक हो रही है या फिर उन्होंने कुछ फेल्ट स्ट्रेंज कुछ स्मेल करे तो हमें टेंशन हो जाती है, हम फटाफट भागे. अब वो फटाफट अपनी मदर के साथ भागे घर से बाहर. ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस. जब मेरी मदर ने क्या करा, मदर और जब ऑथर एक साथ घर से भागे कि हाँ उन्हें आग लग गई थी घर पे, मतलब स्मोक आ गई थी. सो बेसिकली माई मदर रैन आउट ऑफ द हाउस. उन्होंने स्मॉल मेटल ऑफ बॉक्स लिया जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. शी ड्रॉप द केस ऑन लॉन एंड गेज्ड इनटू द स्ट्रीट एंड रन बैक टू द हाउस. अब नाउ क्या हुआ, जो ऑथर हैं वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के
अब जो ऑथर है वो अपने डाइनिंग टेबल बैठ के होमवर्क कर रहे थे, उन्होंने को स्मोक सूंघा, उनको स्मोक की फीलिंग आना शुरू हो गया। उनकी मम्मी और जो ऑथर है वो फटाफट घर से बाहर भागे एंड उनकी मदर ने एक मेटल बॉक्स लिया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कैरी कर ली जल्दी जल्दी से, बिकॉज जो हो सकता था उन्होंने करा। एंड देन उन्होंने जो मेटल का बॉक्स है वो लॉन में ही फेंक दिया, लॉन में ही छोड़ दिया। और ऑथर देखते रह गए कि उनकी मदर फिर से किचन बोल रही हूँ, फिर से बेडरूम में भाग रही है। फॉर व्हाट रीजन? शी वांट्स टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ ऑथर्स फादर विच वॉज नो मोर। ठीक है, जो उनकी डेथ हो गई थी किसी रीज़न से, वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी जो पिक्चर्स हैं उनकी यादों के लिए उनकी मदर ने संभाल के रखे थे बेडरूम में। तो उन्होंने फटाफट से वो पिक्चर्स उठाए और लॉन से उन्होंने मेटल का बॉक्स पड़ा था वो भी उन्होंने उठाया तो वो ले गए। सो मतलब भाग गए वहाँ से घर से फटाफट से। ही रैप ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट डाउन इन अ कार। सून आफ्टर अ फायरमैन इमर्ज अवर हाउस विद द फायरमैन आए। उन्होंने क्या करा, फटाफट पानी वगैरह डाला, हैंगओवर करा, मतलब सब कुछ पानी, मतलब आग मिटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। सो हेयर इज़ अ सीन, आप देख सकते हो कैसा सा सीन है। यहाँ फायरमैन है, घर पे उसकी आग लग चुकी है, सब कुछ आए हुए हैं। सो हेयर ऑथर वॉज वेरी सैड और बहुत ज़्यादा उदास है वो इस टाइम पे। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सैड द फायरमैन, शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटल स्मोक। अब क्या हुआ कि जो उनकी मदर हैं वो थोड़ा सा लाइक बेहोश होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने फायरमैन ने कहा ये ठीक है, थोड़ा सा उनके अंदर स्मोक गया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लाइक नहीं सह पा रही थी। एंड देन रैन बैक टू द फाइल्ड माई मदर एंड आई सैड डेज आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद क्या हुआ, जब फायर फाइनली बुझ गई। सो आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न आउट। हमारा जो घर है वो मोस्टली बर्न हो चुका था, जल चुका था। आई हैडेंट सीन माई कैट, और मेरे को अपनी कैट भी नहीं दिखी। वेयर वॉज माई कैट? वो अपनी कैट के लिए पागल हो गया कि हाँ भाई मेरे कैट कहाँ पे, बिकॉज कैट वॉज नो मोर। उनको लगा, मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू फाउंड। उन्होंने रियलाइज करा कि कैट तो कहीं है ही नहीं। देन वंस ही वॉज वेरी सैड, ही हिट द न्यू स्कूल। अब उनको क्या हुआ, इतने सारे लॉसेस सहने पड़े न्यू स्कूल के बारे में, फायर के बारे में, कैट के बारे में। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो इनटू द हाउस दैट नाइट, इट वाज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था उस टाइम पे। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, उनको कैट की बहुत चिंता हो रही थी भाई, क्योंकि एक तो पहली बात उन्होंने स्कूल चेंज करा था, न्यू स्कूल, उसकी टेंशन। नेक्स्ट जब स्कूल की टेंशन हो गई, घर जल गया उनका, उनको अपनी कैट नहीं मिली, तो इतने सारे लॉसेस उन्होंने फेस करे। ठीक है, नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू द स्कूल व्हेन द फायर वाज ब्रोक आउट। जब आग बुझ गई थी तो मैं अगले दिन अपने स्कूल गया। आई वाज स्टिल वियरिंग द ड्रेसेस जो कि मैंने चर्च से खरीदी थी। ना मेरे पास शूज़ थे, मतलब बिकॉज द हाउस वॉज टोटली बर्नड आउट ना, तो ना मेरे पास शूज़ थे, ना मेरे पास होमवर्क था, ना मेरे पास बुक्स थे। तो मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील हुआ बिकॉज आई हैव नथिंग एट दैट टाइम। ठीक है, आई हैड नो बुक्स एंड नोटबुक्स और होमवर्क, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास बैग था। आई हैड माई लाइफ दैट बैकपैक दैट आई मोर टाइट टू फिट मी। अब भाई लाइफ उनको बहुत गंदी लगनी शुरू हो गई, वो चाहते थे, मरना चाहते थे। ही वॉज लाइक वॉन्टेड टू डाई, आई डिडेंट वॉन्टेड टू ग्रो अप। वो यही कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ जीना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं मर जाऊँ, मैं अपनी लाइफ को डाई कर लूँ, मतलब बहुत कुछ चाहते थे वो। मतलब वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए बैठे थे, आप ये कह सकते हो। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। अब मैं अपने स्कूल के आसपास घूम रहा था लाइक अ ज़ॉम्बी। एवरीथिंग फेल्ट वेरी बैड टू मी एंड आई वॉजंट श्योर दैट आई वॉज गोइंग टू हैपन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे से इतना कुछ हो जाएगा, मेरे को इतने सारे लॉसेस सहने पड़ेंगे। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नो फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल टू फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बिन रिप्ड अवे। कि मेरा घर मेरे स्कूल ऐसा था, मतलब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो मुझे पुराने स्कूल की याद आ गई। एंड आई हैड टू फेस द लॉसेस ऑफ माई हाउस, माई कैट। तो इतना कुछ उनको, मतलब इतना कुछ फेस करना पड़ा। सो ही वॉज वेरी सैड। ठीक है, वेरी सैड। सो उनको स्कूल में भी कोई मन नहीं लग रहा बिकॉज ही हैड नथिंग, ना बुक्स, ना होमवर्क, कुछ भी नहीं था उनके पास। व्हेन आई वॉक थ्रू वर्ड टू माई हाउस आफ्टर संडे, मतलब आफ्टर स्कूल, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ डैमेज देयर वॉज। वॉट एवर had burned or destroyed the water and chemicals they had used to put on the fire. The only material thing not destroyed were photo albums. अब जो ये चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी लाइक फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट, कुछ अदर पर्सनल आइटम्स जो कि मेरे मदर ने फटाफट मैनेज कर दिया हिरोकिली रेस्क्यू, बट माई कैट वॉज गॉन। लेकिन मेरी कैट चली गई थी एंड मेरा हर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा लाइक ब्रेक हो गया था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। मेरी मदर ने अर्ज मी
out of the house. We would to find a place to live, and whenever I go and I would have to buy some clothes for school. मुझे स्कूल के लिए क्लोथ्स भी खरीदने थे. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमें कुछ मनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी से लेनी पड़ी, ग्रैंड पेरेंट्स से लेनी पड़ी, बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स. तब क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते थे. कैश और इवन एंड आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. हर चीज़ मिट्टी में हर चीज़ जल चुकी थी. दैट वीक द रबल, वो कहते कि जो हफ्ता था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हफ्ता था, बिकॉज ही हैड फेसेस द लॉसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, आई वुड गो टू वॉच देम क्लियरली. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर. अब मैं कैट के बारे में ही सोचा जा रहा हूँ. सो इट वॉज लाइक नेक्स्ट डे इन स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंजर देन यूजुअल. अगले दिन क्या हुआ, जो पीपल हैं वो मेरे से और स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करना शुरू हो गए. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द जिम क्लास एट माई लॉकर. पीपल वर मेलिंग अराउंड मी एंड आस्क्ड मी टू हरी अप. जल्दी जल्दी करने को कह रहे थे बच्चे. आई थॉट इट सरप्राइज मी, बट इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम. देन आई सॉ व्हाई. There was a big table set up into the all kinds of stuff just for me. They had to be collection and bought for अब क्या हुआ, वो स्कूल गए तो उनका कुछ ऐसा से इंसिडेंस हुआ कि उनको लगा कि सारे ऑथर को लगा कि सारे जो बच्चे हैं वो ऑथर के साथ बहुत बुरा बिहेव करने वाले हैं, उनको कोई सरप्राइज़ बुरा देने वाले हैं. बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं था. उन्होंने एक टेबल पे ऑथर के लिए स्लीपर्स वगैरह सब कुछ एक क्रिसमस गिफ्ट की तरह जीन्स टॉप्स वगैरह रखे थे, स्वेटशर्ट्स वगैरह. सो ऑथर मतलब बोल भी नहीं पा रहा था. ऑथर इतना ज़्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज जो पीपल उनसे कभी बोले भी नहीं थे, जो बच्चे कभी उनसे बात भी नहीं करा था जिन्होंने, वो आज उनके आगे पीछे तरह ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे थे. मतलब समझ रहे हो वो किस ज़्यादा हैप्पी थे ऑथर एट दैट टाइम, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रंस वर वेरी हैप्पी फ्रॉम ऑथर, और दे वर लाइक कि उनको क्रिसमस गिफ्ट दे रहे थे ऐसे. रियली टच मी. अब ऑथर कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. एंड फाइनली आई ब्रेथ अ साइन लिफ. आई थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. मैंने पहली बार देखा कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी जा रही हैं. एंड मेड फ्रेंड्स दैट. और मैंने अपने दोस्त भी बनाए उस दिन. ऑथर कह रहे हैं. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट. अब एक मंथ बाद जो ऑथर का वो हाउस है वो रीबिल्ड हो रहा था. एंड नाउ ही वॉज लाइक कि हाँ जल्दी से हाउस rebuilt हो जाए. I was two of my new friends from my school. So when we sat on the curb planning my new bedroom, I heard someone to walk behind him. Does say belong to you? So when he was planning with her mother after a month later कि बेडरूम कौन सा रखना है ऐसे करके लाइक दिस. सो बेडरूम कैसा बनाना है. सो someone told or someone asked कि like does this belong to you, क्या ये आपकी है. when I turned around see, मतलब मैंने जब पीछे मुड़ के देखा था कि वो कौन है कि जो मुझे बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों पे खुद ही विश्वास नहीं करा. बिकॉज एक वुमन है, वो अपने हाथों में मेरी कैट लेकर खड़ी हुई है, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है. एंड ही वॉज लाइक कि ये आपकी कैट है. तो जो ऑथर है वो बहुत ही ज़्यादा इस स्टेज पे हैप्पी हो जाते हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक कि अरे मेरी कैट 1 महीने बाद वापस आ गई. एंड आई तो आई, कैसे आई, वो एटलीस्ट अपनी कैट को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं. वो आंसू भी आ जाते हैं उनके. एंड ही वॉज फीलिंग लाइक वेरी थैंकफुल टू अ स्ट्रेंज लेडी, क्योंकि उन्होंने कहा डज दिस बिलोंग टू यू. उन्होंने कैट लिया 1 महीने बाद, बिकॉज कैट का मिलना अब ऑथर के लिए लाइक की था कि नहीं मिल पाएगी अब. ठीक है. सो हियर इन दिस पिक्चर यू गाइस कैन सी कि कैसे कैट पकड़ा हुआ है ऑथर ने. इट इज़ जस्ट पिक्चर एंड दिस इज़ अ स्ट्रेंजर वुमेन जिन्होंने कैट को वापस लेकर आई. ठीक है. इसके नाउ हम पढ़ेंगे क्लोज टू मी. एंड मैंने आपको बताया कि वो रोना शुरू हो गए. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे. उनको कैट को उन्होंने हक करा, जंपिंग, कूदना शुरू हो गया आसपास. जब हम व्हेन वी आर हैप्पी तो हम क्या करते हैं, कूदना शुरू हो जाते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं. सो लाइक दिस. सो माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड आउट माई फायर. शी रैन ओवर अ माइल अवे. हर कॉलर हैड अवर फोन नंबर ऑन इट. सो नाउ हाउ वॉज द कैट वॉज फाइन, बिकॉज अब कॉलर के जो कैट है उसकी कॉलर पे नंबर लिखा हुआ था, बट जो हमारे फ़ोन थे वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिस्कनेक्टेड हो चुके थे. दिस वंडरफुल मोमेंट ने क्या करा, उसको अपने पास रखा एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि ताकि इस कैट के ओनर के पास जाने के लिए, इस कैट के लिए. सो सम हाउ शी न्यू इसकी जो कैट है वो मिस है. सो एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था. ऑथर कह रहे हैं कि मेरे लैप पे मेरी लैप पे कैट भी बैठी हुई थी. तो उस टाइम मेरी जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी. अब ऑथर को अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा जा रहा है. स्कूल के फ्रेंड्स भी नए बन गए, रीबिल्ड भी हो रहा है मेरा हाउस, मुझे कैट भी वापस मिल गई. सो नाउ हियर ऑथर इज़ वेरी हैप्पी, वेरी फीलिंग लाइक
वेरी एन अमेजिंग डे आप कह सकते हो। उनके लिए कैट मिल गई, इससे बड़ा कोई अमेजिंग डे नहीं था, बिकॉज सब कुछ सब अच्छा हो रहा था ऑथर के साथ। सो कभी भी कहते हैं कि हमें लाइफ से गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। इस चैप्टर के अगर मैं आपको मोरल दूं, क्योंकि मुझे ना कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम इस चैप्टर की समरी दिया करो, तो समरी यही है कि वैसे तो मैं समरी वीडियो भी अलग से लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है, बाकी स्टिल इसका मोरल यही है कि आपको कभी भी लाइफ से गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको लाइफ को फेस करना आना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट। अगर हर मोड़ पे मुश्किलें हैं, हर 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 स्टेप पे हमारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेप हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, कहते हैं कुछ दुख का टाइम भी आता है तो कुछ सुख का टाइम भी आता है, एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ बुरी भी होती, कुछ अच्छी भी होती, हमें फेस करना आना चाहिए उन चीज़ों को। बिकॉज कैट बोल रही ऑथर के टाइम ये तीनों चीज़ें गलत हुई, हाउस, उसने हाउस को फेस करा और क्या कहता कैट को, लाइक दिस। सो अब क्या हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, उसके न्यू फ्रेंड्स भी बन गए, कैट भी वापस मिल गई। सो